So, hello, my dear students. I am Isha, and this is my first online class. And today we are going to study about reproduction in animals. तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बदनाम है और गॉसिप्स का एक मुद्दा बन जाता है बच्चों के बीच, क्योंकि सोसाइटी ने इसे बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से बच्चों के सामने रखा है। तो चलिए आज हम कुछ साइंटिफिक वे में सीखेंगे कि ये क्या है और क्यों इसे पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी है तभी तो पढ़ा रही हूँ, तभी तो आपकी बुक में है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो हम लोग भी इसे स्किप कर सकते थे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Okay, let's begin with the definition of reproduction. When living organisms produce young ones of their own kind, this is known as reproduction. अब इसका हिंदी में मतलब क्या है? जब भी कोई भी जानवर, जीव जो जिंदा है अपने ही जैसे अपने बच्चे को जन्म देता है, इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. So let's discuss why reproduction is necessary. Reproduction is not needed for the organism to stay alive. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बिना रिप्रोडक्शन किए या बिना रिप्रोडक्टरी ऑर्गन के भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. नाउ लेट्स फोकस ऑन पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि विदाउट रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड देयरफॉर कैन नॉट कंटिन्यू इट्स स्पीशीज. यानी कि रिप्रोडक्शन हम लोग के सर्वाइवर के लिए ज़रूरी नहीं है, बट अपने जनरेशन यानी कि स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है. तो इस चैप्टर में हम लोग 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है. नाउ कम बैक टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ बच्चों को एक डाउट रहता है कि मैम जो सिंगल पेरेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो मेल होगा या फीमेल होगी. अब इसके बारे में आप थोड़ा खुद से रिसर्च कीजिए और क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अकरेंस के लिए 2 पेरेंट्स का होना ज़रूरी है. एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट, दोनों पेरेंट एक एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है गेमेट. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है जो मेल में गेमेट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है स्पर्म, एंड जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव गेमेट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है ओवम या फिर एग. तो जनरली हम लोग ओवम टर्म का यूज़ करेंगे एंड मेल के लिए स्पर्म. इस बात को ध्यान रखिए. फोर्थ पॉइंट में आइए. अब ये मेल का रिप्रोडक्टिव गेमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल का रिप्रोडक्टिव गेमेट यानी कि ओवम साथ में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाता है यानी कि मिल जाता है और एक तीसरा नया सेल बनाता है जो बेबी का सेल होता है. उसका नाम है जाइगोट. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. काइंडली लुक इन द डायग्राम. डायग्राम में एक गोल सा स्ट्रक्चर है, वो फीमेल का ओवम है और बाहर पिंक टेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल का स्पर्म है. तो बेसिकली स्पर्म ओवम के अंदर फ्यूज़ हो जा रहा है और एक नया सेल प्रोड्यूस कर रहा है जो बेबी का सेल है और उसका नाम है जाइगोट. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गेमेट एक ही बॉडी में रहता है. फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. नीचे में फ्लावर का डायग्राम दिया गया है जिसमें पिस्टल जो फीमेल पार्ट है और स्टेमन जो मेल पार्ट है, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है. ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म को हम लोग हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में. तो 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है. पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. इसमें जो फीमेल होती है और मेल होता है वो जनरली वाटर बॉडी के पास रहता है. फीमेल अपना ओवम यानी कि एग बाहर पानी में सिक्रीट करती है और
मेल आके अपना स्पर्म, वो जो क्लस्टर ऑफ ओवम आपको फोटो में दिख रहा है, उसके अंदर अपना स्पर्म रिलीज करता है और बाहर ही आपका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एंड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आपका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। यहाँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों डायग्राम प्रोवाइड किया है। लेफ्ट साइड में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ फीमेल अपने बॉडी से ओवम सिक्रीट कर रही है और मेल उस बाहर सिक्रीटेड ओवम में अपना स्पर्म रिलीज कर रहा है। एंड राइट साइड में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। स्पर्म आपका फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेगा और फीमेल बॉडी में फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होगा। Now we will study about both male and female reproductive systems. The human reproductive system. It is a set of organs and structures that work together to ensure the survival of the species by producing their offsprings. लेट्स स्टडी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सीक्वेंस वाइज ऑर्गन्स के नाम हैं, तो इसे सीक्वेंस वाइज याद करने का कोशिश करना। नंबर 1, टेस्टीज। इट इज़ अ पार्ट विच प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। नाउ दिस टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल सेक्स हार्मोन और ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रोड्यूस होता है। मेल में जो चेंजेस आएंगे, जैसे कि ब्रॉड शोल्डर्स, हैवी वॉइस, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही आएगा। अब टेस्टिस ने जो स्पर्म प्रोड्यूस किया है वो पहले मैच्योर होगा, उसके बाद वास डिफरेंस नाम का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो स्पर्म को कैरी करेगा टुवर्ड्स यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन मतलब क्या है? बाहर निकालना। अब स्पर्म के साथ एक भारी समस्या है। स्पर्म को तैरने के लिए एक लिक्विड चाहिए। अब लिक्विड कहाँ से लाएगा इंसान? तो नंबर 3 में देखिए, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नाम का एक ऑर्गन है जिसका काम है स्पर्म को लिक्विड प्रोवाइड करना। तो स्पर्म और वो फ्लूइड मिक्स होके बनाएगा सीमेन। अब ये फ्लूइड जो है, जो स्पर्म को मिला, वो स्पर्म को नरिशमेंट देता है और स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। अब वो फ्लूइड मिल के स्पर्म के साथ सीमेन बना चुका है। अब ये सीमेन बह के जाएगा नंबर 4, यूरेथ्रा की तरफ। यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन फॉर एग्जिटिंग द मेल बॉडी। अब मैंने 2 जगह नंबर 4 लिखा है, समझिए ऐसा क्यों। पीनस क्या है? पीनस एक मसल का कवरिंग है जो यूरेथ्रा के अराउंड है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यूरेथ्रा एक पाइप है या ट्यूबुलर पाथ है और उसके अराउंड मसल का एक कवरिंग है जिसको हम लोग पीनस बोलते हैं। पीनस का भी वही काम है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड सीमेन फ्रॉम द बॉडी। एक एक्स्ट्रा पार्ट का नाम है स्क्रोटल सैक। अब ये क्या है? ये एक स्किन का कवरिंग है जो टेस्टिस के अराउंड है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ये वही जगह है जहाँ हम सभी का अस्तित्व बना है। नंबर 1, ओवरी। ओवरी आपको वो दोनों साइड दिख रहा होगा वाइट कलर का। ओवरी इज़ द पार्ट विच प्रोड्यूसेस एग्स और ओवम एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन सेक्स हार्मोन की वजह से ही फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वॉइस में चेंज, आपका बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज, सब कुछ यही हार्मोन की वजह से होता है। अब जैसे ही ओवरी ने एग यानी कि ओवम सिक्रीट किया, अब वो ओवम तैरते हुए जाएगा ओविडक्ट तक। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट एक पैसेज है फॉर एग्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस एंड प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म।
यानी कि ओविडक्ट एक ऐसा रीजन, एक ऐसा पाथ है जहाँ ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किस पार्ट में आपका फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम हो रहा है, तो आंसर होगा फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। अब हमारा ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज हो चुका है फेलोपियन ट्यूब में। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद जाएगा यूट्रस में। Uterus is the part where the fertilized egg implants and grows into a fetus during pregnancy. यानी कि यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ वो फर्टिलाइज्ड एग फिट होगा यूट्रस में, एंड उसको सारा नरिशमेंट मिलेगा, उसको जो भी नेसेसरी है ग्रोथ के लिए, और वो छोटा सा फर्टिलाइज्ड एग बड़ा होके फीटस बन जाएगा फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब पता है क्या, वो छोटा सा बेबी 9 महीना तक फीमेल के यूट्रस में रहता है और डेवलप होता है। 9 महीना बाद जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, वो बेबी अपना पाथ बनाता है। पहले सर्विक्स से पार होगा और उसके बाद वजाइना के थ्रू बाहर आता है। अब आते हैं हम लोग नंबर 4 सर्विक्स में। सर्विक्स अलाउ menstrual blood to flow from the uterus and serves as a pathway for sperm to enter the uterus. बेसिकली सर्विक्स एक गेट की तरह है। यूट्रस में हम लोग का मेंस्ट्रुअल ब्लड बनता है हर महीना, और फीमेल की बॉडी से वो ब्लड सर्विक्स को पार करके ही बाहर आएगा। और अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म का एंट्री होगा, वो वजाइना में एंटर होगा, देन सर्विक्स के थ्रू ही यूट्रस तक जाएगा। अब आता है नंबर 5 में। नंबर 5 वजाइना। इट रिसीव्स पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी दौरान पीनस यहाँ अपना सीमेन सिक्रीट करता है और स्पर्म आपका फ्लो होकर सर्विक्स देन यूट्रस तक पहुँचता है। और वजाइना ही एग्जिट है, ये फीमेल बॉडी का एग्जिट है। मेंस्ट्रुअल ब्लड भी यहाँ से बाहर आता है हर मंथ, और बेबी जब 9 महीना कंप्लीट कर लेता है वो भी एग्जिट करता है वजाइना के थ्रू ही। हाँ, तो ये जर्नी ऑफ द स्पर्म सेल है कि पहले टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा, देन वास्ट डिफरेंस जाएगा, देन यूरेथ्रा से इजैकुलेट होके फीमेल वजाइना में पहुँचेगा, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, एंड देन ओविडक्ट में वो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये चार्ट आपके रिवीजन के लिए है, इसे पढ़ लेना। सो रीड दिस पेज केयरफुली। हम लोग इस पेज को क्लास में डिस्कस करेंगे। Now these are some extra questions for your revision work. Kindly try to answer these questions. चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये फीमेल्स में होता है, और साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर महीना होता है, 28 डेज़ बाद ये रिपीट होते रहता है। तो इसमें होता क्या है, फीमेल के यूट्रस में हर मंथ कुशनिंग बनता है ब्लड का। किसके लिए, वो इफ़ फर्टिलाइज्ड एग इंटर करे यूट्रस में तो उसको न्यूट्रिशन मिले। लेकिन जब ओवम को स्पर्म मिलता ही नहीं है और फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो वो दुखी हो जाता है ओवम, और वो अपना पूरा बेड के साथ फीमेल के बॉडी से बाहर आ जाता है। ये स्लाइड आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सो आप इसे रीड कर सकते हो। वैसे तो ये आपके चैप्टर में शायद नहीं है, होगा तो अच्छी बात है, तो इसे आप रीड कर लेना। कोई डाउट होगा तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। Again, this is a question to check your progress, and this is the answer key.